से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। क्या उस बच्चे के बाप पे तरस नहीं आ रहा है? वो बच्चा किसका है? बाय जबरन उस बच्चे को चोला पहनाने वाले आप कौन होते हैं? बाय जबरन उस बच्चे को बाप का नाम लप्पू का देने वाले आप कौन होते हैं? गुलाम हैदर के भारत आने से भगोड़ी के भैया बहुत परेशान हैं। वो जानना चाहते हैं कि किस तारीख में आ रहे हैं ताकि हम खुद से कुछ हरकत कर दें। भैया जी का कहना है कि कैसे जाएगी भगोड़ी, इंडिया से भगोड़ी कैसे जाएगी? हमने तो मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा कर दिए हैं। तो भैया जी हम पूछना चाहते हैं, जिस भगोड़ी का अभी उस पति से डाइवोर्स हुआ भी नहीं है, हर डॉक्यूमेंट्स में पति देव का नाम लगा हुआ है, पत्नी है फलाने हैदर की, गुलाम हैदर की पत्नी है वो, आपने कैसे ये खेलवेल कर दिया? ये खेलवेल आप कर कैसे दिए? इस बात का आपको जवाब देना होगा अदालत में। हाँ बिल्कुल गुलाम हैदर भाई आ रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी देकर के मिलेगा क्या? आप कीजिएगा क्या जानकारी लेकर के? कोई ड्रामा करना है आपको? इनका कहना है कि मोमिन मलिक सर कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की महिला को लेकर के चैनल चलवाते हैं, है ना? तो भैया जी आप क्या कर रहे हैं? 200 चैनल भगोरी का बनवा करके आप क्या चैनल नहीं चलवा रहे हैं? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? वो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुलाम हैदर की सूचना ज्यों ही हमारे देशवासियों को मोमिन मलिक सर दे दिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोमिन मलिक सर ने ये सूचना देकर के बहुत बेकार कर दिया, क्योंकि ये भैया जी जो हैं, भगोड़ी के भैया जी बहुत ही जाली आदमी हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट का आदेश मिला हुआ है, कोर्ट के आदेश को कैंसिल कराना उनके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चैनल कोने कोने में जाकर के चला सकते हैं, चैनल बनवा सकते हैं भगोड़ी का, जितना भी फायदा हो सकता है भगोड़ी से उठवा सकते हैं। हाँ, गलत एविडेंस, गलत काम करना इनके में रहता है। ये अपना कानून अलग बनाते हैं, कोने में जाकर के कानून बना लेते हैं। साफ साफ लगता है। इनका कहना है कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट जमा कर दिया है। मैरिज सर्टिफिकेट आप लाए कहाँ से? मैरिज सर्टिफिकेट का मतलब आप समझते हैं? कहाँ से आप जाकर के जमा कर दिए? उन सब चीजों का जवाब आपको देना होगा। इनका कहना है कि मोमिन मलिक सर चैनल चलवाते हैं। बिल्कुल चलवाते हैं, मोमिन मलिक सर चैनल चलवाते हैं, क्योंकि हमारे देश में आई हुई घुसपैठी, 4 बच्चे का बाप दर बदर तरफ रहा है वहां। 4 बच्चे की दादी उनके याद में, चारों बच्चों की याद में तरफ तरफ के अपनी प्राण त्याग दी। उस इंसान के लिए, उस मसीहा के लिए वो केस लड़ रहे हैं। आपके नजरों में वो मुजरिम हो सकते हैं, हम देशवासियों के नजरों में वो मुजरिम नहीं है, क्योंकि आए हुए घुसपैठी के साथ उन्होंने कार्रवाई की है। गुलाम हैदर के लिए केस लड़ा है और उस बच्चे को डिपॉजिट करवाना उनका परम कर्तव्य बनता है। और आपका क्या कर्तव्य बनता है? निर्भया वाले मामला में 4 कैदी को बचाने का कर्तव्य बना था, लेकिन आप बचा नहीं पाए थे। कानून को इतने हल्के से मत लीजिए। कानून अपने रास्ते चलता है, आपके रास्ते कानून नहीं चलता है। हाँ, कानून में आप जाकर के पेशी कुछ से कुछ कर देते हैं, लेकिन सुनवाई कानून अपने मन से ही करेगा। आप वकील हैं, आपका इतना ही पावर है कानून में पेशी करना। जिस तरह से कि आपने डंके की चोट पर आकर के बता दिया कि मैरिज सर्टिफिकेट पेशी कर चुके हैं, किस बेस पे आपने पेशी की है? क्या डाइवोर्स करवा दिए हैं गुलाम हैदर से? हर डॉक्यूमेंट से नाम कटवा करके सीमा हैदर का पति का नाम सचिन जुड़वा दिए हैं, लप्पू जुड़वा दिए हैं? नहीं जुड़वाए हैं, लेकिन आप मैरिज सर्टिफिकेट जमा कर दिए हैं। इस बात का जवाब आप अब अदालत में देंगे। बात करते हैं मोमिन मलिक सर की। मोमिन मलिक सर हमारे देश के वो सच्चे वकील हैं। उन सच्चे वकील को हम लोग साथ नहीं देंगे तो क्या आपको साथ देंगे? आपको साथ देंगे जो हमारे देश की बहू बेटी की उनकी नजरों में कोई इज्जत चीज नहीं होती है। जब निर्भया वाला मामला आया था तो आपने क्या बोले थे कि जब लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे तो लड़का का मन चलेगा। आपने यही बहस की थी उस पे जाके, और वहां एक घुसपैठी आकर के उनको आपने सहारा दे दिया है। किसी ठाकुर परिवार में सहारा दे दिया है, क्योंकि ठाकुर परिवार भी दिमाग से पैदल है। सबको अब फंसने की बारी आ चुकी है। आज बाबा जी बीमार पड़ चुके हैं। गुलाम हैदर की खबर सुनते ही
इधर लप्पू के घर में लप्पू के बाबा बीमार पड़ चुके हैं। भाई बीमार पड़ेंगे ना, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समझदार हैं घर में, वो बीमार पड़ेंगे ना। ये साला कहाँ से लप्पू हमारा नाच करवाने वाली को लेकर के आया और हमारा जीना मुहाल हो गया है। बाबा जी को लगता है कहीं हमको भी तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन सबका भी व्यवस्था भैया जी कर दीजिएगा। सबकी सबकी तोतले उड़े हुए हैं, किसी के भी चेहरे पे रौनक नहीं है। बाय जबरन मोमिन मलिक सर को जवाब देते हुए उन्होंने बोला, लप्पू भैया का कहना है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। भाई आप इतनी लड़ाई लड़ते हैं, इतनी लड़ाई लड़ते हैं कि दिन प्रतिदिन भगोरी का पेट का साइज कम करते जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है पेट? गोद भराई के दिन मीडिया वाले आए थे, भैया जी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, गोद भराई के दिन तुम बड़ा पेट लगा लेना क्योंकि मीडिया वाले रहेंगे। ये टीवी चैनल पे भी जा सकता है, ये प्रोग्राम टीवी चैनल पे भी चला जाएगा, इंटरनेशनल मामला है, इसलिए तुम बड़ा पेट लगा लेना। आप लोग बताइएगा, गोद भराई के दिन पेट बड़ा हो गया था, बहुत ज्यादा हद से बड़ा था, और अब पेट कहाँ दिखाई देता है? अब पेट दिखाई नहीं देता है। लेकिन भैया जी की स्क्रिप्ट लिखने में कमी नहीं होती है। कभी भैया जी ये नहीं सोचते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आई हुई घुसपैठी, गलत रास्ते आए हुए घुसपैठी के साथ उनको साथ देने के लिए आप हद से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। क्या उस बच्चे के बाप पे तरस नहीं आ रहा है? वो बच्चा किसका है? बाय जबरन, बाय जबरन उस बच्चे को चोला पहनाने वाले आप कौन होते हैं? बाय जबरन उस बच्चे को बाप का नाम लप्पू का देने वाले आप कौन होते हैं? जबकि उसका खुद का बाप जिसने पैदाइश किया है, वो खुद का बाप रो रहा है, बिलबिला रहा है, इंसाफ मांग रहा है न्यायालय में, अदालत से। तो आपकी इसमें क्या गलती है, क्या जाती है जो आप टांग अड़ाए बैठे हुए हैं? क्या इतना सहज है? वो वकील भैया जी आपसे कहना चाहेंगे, भगोरी के भैया जी से हम कहना चाहेंगे, आप बड़ा हल्के से किसी पे इल्जाम थोप देते हैं। आप तो बड़ा हल्के से आपने कह दिया, हम लोग चैनल चलाते हैं, हम लोग मोमिन मलिक सर जी का नाम लेते हैं क्योंकि वो देश के हमारे कर्मठ वकील हैं। कर्मठ वकील का तो नाम लेंगे ना। वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, इंटरनेशनल लड़ाई है, इंटरनेशनल लड़ाई को वो डिले नहीं कर सकते हैं। लड़ाई, कानूनी कार्रवाई लेट चलती है, धीमी चलती है। आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? एक बात बताइएगा। जब भगोरी की गोद भराई आती है तो आपको इतनी खुशी क्यों होती है? पूछना चाहते हैं, आप इतनी खुश क्यों होते हैं? जब गुलाम हैदर का आने का टाइम है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों आपको परेशानी बढ़ रही है? आपकी भगोरी भी तो 200 चैनल खोली हुई है, क्या वो पैसा आपके पैकेट में जाएगा? हम पूछना चाहते हैं। अगर मोमिन मलिक सर के पैकेट में हम लोगों का पैसा जा रहा है तो आपका पैसा, भगोरी का पैसा आपके पैकेट में जा रहा है, किसके पैकेट में जा रहा है? इनके घर पे कीर्तन भजन में जाती है। कीर्तन भजन बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि ये भैया का स्क्रिप्ट आ चुका है कि अब आप सनातनी हो ही और राधे राधे का जाप करो, ये संकट टल जाएंगे। मोमिन मलिक सर का ये संकट नजर आता है इनको, ये टल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टलेगा। आप कितना भी भगवान को घर में बिठा लीजिए, जो पाप किए हैं उस पाप का सजा भुगतना पड़ेगा। 4 बच्चे के बाप को आप तरपा रहे हैं, 4 बच्चे की दादी मर गई, दुनिया को अलविदा कह दी, उस पे आपको तरस नहीं आया। लेकिन उसी पाकिस्तान से आई हुई, उसी पति का पत्नी, उस पति को आप बताते हैं जल्लाद, उस पति को आप बताते हैं स्मगलर, उस पति को बताते हैं आतंकवादी, और उसकी पत्नी क्या है? सनातनी। सनातनी बनाने वाले कौन है? हमारे भैया जी। वाह भाई वाह। सनातनी बनाने वाले कौन है? लप्पू। सनातनी बनाने वाले लप्पू का पूरा खानदान। चक्की जब घिस घिस के पीसिएगा ना तो पता लग जाएगा। और गाई जो मुद्दे से भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोगों का ड्रामा और स्क्रिप्ट होता है जो कि भैया जी स्क्रिप्ट बड़ी बड़ी लिख करके देते हैं और इनकी बहनियां करने को तैयार हो जाती है। जितने भी इनके सत्संग भजन या गोद भराई में आदमी खड़े होते हैं सभी चैनल वाले हैं। 200-250 चैनल चलता है, सभी को रोजी रोटी भगोड़ी आकर के दी हुई है। हमारे ही देश में आकर के हमारे ही देशवासियों को ये भगोड़ी रोजी रोजगार देती है। भाई ये करने वाले कौन है? हमारे भैया जी, कोई और नहीं। ये काम हमारे भैया जी का ही हो सकता है, बाद बाकी किसी का नहीं हो सकता है। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।